तो चलिए हमारे पास क्या है, ये आपको कंपैरिजन टेस्ट। इसके लिए आपको देखिए रूल है, रूल क्या कहता है वो पहले देख लेते हैं और इसका जो भी क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व। वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीवीजी। देखिए हमारे पास जो है कंपैरिजन टेस्ट पर क्या है आपको क्वेश्चन है। तो इसके लिए ये रूल लिखा हुआ है छोटा सा। पहले देखिए क्वेश्चन हमारे पास 3 प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 1, ये सेकेंड एंड ये आपको थर्ड क्वेश्चन है। तो मैं ये तीनों क्वेश्चन को क्या करूंगा, आपको बारी बारी से सॉल्व करूंगा, पहले 1 एंड 2 एंड 3। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले छोटा सा रूल, अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट मतलब आपको क्या करना है, तो आपको क्या है फाइंड द nth टर्म, मतलब आपको un ऑफ गिवन सीरीज जो दिया गया सीरीज होगा उसका क्या करेंगे nth टर्म निकालेंगे। चलिए दूसरा में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये vn लिखा हुआ है, टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर। देखिए आपको जो होता है ना, ये जो आपको क्या कहते हैं ऊपर वाले जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं नोमिनेटर, उसमें क्या है आपको उसका हाईएस्ट पावर होगा, उसको क्या करेंगे लेंगे। नीचे वाले का डिनोमिनेटर की बात कर ले, उसमें जो होता है आपको क्या होता है उसका जब हाईएस्ट पावर होता है उसको लेते हैं। इज यूएन, दोनों में यूएन ही होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय पूरा क्लियर हो जाएगा। डिवाइडिंग यूएन बाय वीएन, देखिए ये वीएन निकल चुका है ना, आप पहले से अपन क्या करेंगे यूएन निकाल चुके होंगे, उसमें क्या करेंगे डिवाइडिंग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है लिमिट लगाएंगे, क्या करेंगे लिमिट लगा लेंगे जो नन जीरो होना चाहिए। नन जीरो का मतलब क्या, आपको यूएन बाय वीएन आपको मान लीजिए आपको आ गया 2 3, मतलब आपको 0 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 5वां नंबर पे करेंगे कंपेयरिंग इज अ वीएन, वीएन जो निकल चुका होगा ना उसको कंपेयरिंग कर देंगे, ये 1/n का पावर p से, यहाँ से p आसानी से निकाल लेंगे कंपेयरिंग करके। चलिए अगर कंपेयरिंग करने के बाद p क्या होता है बड़ा होता है, मतलब 1 से बड़ा होता है इज्जत, तो क्या बोलेंगे ये कन्वर्जेंट होगा, या सिग्मा यूएनएच आपको क्या होगा कन्वर्जेंट, मतलब क्या होता है ग्रेटर देन होता है, तो 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, डोंट वरी। अब कहता है अगर लेस देन इक्वल टू हो जाए या फिर लेस देन हो जाए नंबर से, तो आपको क्या होगा ये डाइवर्जेंट होगा। चलिए वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब क्लियर आपका हो जाएगा, लेकिन इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं सिमिलरली यहां से लेकर जो यहां तक लिखा हुआ इसी को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, कुछ नई चीज इसमें हम नहीं करेंगे। देखिए तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूं सॉल्यूशन, मतलब आपको जो दिया गया गिवन इक्वेशन या फिर गिवन सीरीज बोलेंगे ना इनको, गिवन सीरीज जो दिया गया उसे क्या करते हैं हम लिख लेते हैं। और किस में लिखेंगे पहले बोल चुका यूएन में लिखना, और ये समेशन में लिखेंगे। देखिए सिग्मा यूएन बराबर में 1/1 2 3, 1/2 3 4, 1/3 4 5, इस तरीके से जो दिया गया आपको कहाँ तक दिया गया, आपको इन्फिनिटी तक दिया गया। यहाँ प्लस लगा देते हैं, इन्फिनिटी तक दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है यूएन निकालना है। क्या करना है यूएन, देखिए ये आपको सब जोर में था, इज अ समेशन लगा दिया। अब nth टर्म निकालना, देखिए रूल फर्स्ट कहता है, रूल में जो पहला nth टर्म निकालना है इज अ गिवन सीरीज का। तो मैं क्या करता हूँ इसका जब यूएन निकालेंगे मतलब आपको nth टर्म ऑफ सीरीज क्या करते हैं इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। देखिए nth टर्म का मतलब ये हो चुका, अगर यूएन हम यहाँ से निकालते हैं तो ऊपर जो है सेम टू सेम है, देख लीजिए ऊपर में नथिंग टेंशन इज अ 1 1, नीचे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, मतलब ये भाई साहब क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, मतलब इसे अपन नाम n, मतलब 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3। ये देखिए इससे जस्ट एक ज्यादा 2 है ये, मतलब यहाँ पर n मतलब 2 को क्या मतलब 1 प्लस का 1, ये पहले से n है ये +1, n प्लस का 1 यहाँ पे करेंगे n + 1। चलिए ये देखिए ये वाला पार्ट में ये 3 है, ये 4 है, ये 4 मतलब 5, एक बढ़ रहा है मतलब 3, मतलब आप क्या बोलेंगे n प्लस का 1 पहले से आपके पास था। अरे भाई 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस का 1, 2 क्या था हमारे पास 2 को लिखे थे n + 1, मतलब n + 1 पहले से एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब आपको n + का 2 समझ सकते हैं, एक एक्स्ट्रा जा रहा है, बस यही चीज़ है, कोई खास वजह नहीं है। तो यूएन अपन निकाल लिया, यूएन निकाल लिया nth टर्म में, अब कोई दिक्कत की बातें नहीं है, जब यूएन निकल चुका तो दिक्कत की क्या बात है। आगे इसमें हम लोग क्या कर ले बताइए। तो अब यहाँ से देखिए तो रूल 2 क्या कहता है, 2 नंबर पे देखिए लेट एन ऑक्सिलियरी इक्वेशन वोज, मतलब आपको वीएन निकालना है। मैं यहाँ से बात कर दूँ ऑक्सिलियरी इक्वेशन, क्या बात कर लूँ ऑक्सिलियरी इक्वेशन, मतलब ऑक्सिलियरी सीरीज की बात कर लेते हैं, सीरीज बी।
अगर आप ऑक्सिलियरी सीरीज की बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Vn निकालेंगे। Vn का क्या मतलब भाई साहब, Vn का क्या मतलब, देखिए मैं बता दूं, ये जो ऊपर वाला जो है ना, तो इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या, 1 ही है, इसका तो कुछ है ही नहीं। नीचे वाले में इसको इससे 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 कितना हाईएस्ट पावर कितना होगा इसका, ज्यादा से ज्यादा पावर कितना होगा, पावर 3 वाला होगा, मतलब n का पावर 3। देखिए अगर रूल की बात कर ले तो यहाँ पर बोल रहा भैया हाईएस्ट पावर, इसका कहता आपको हाईएस्ट पावर की बात कर रहा था, ठीक है, दोनों का ले लिया। फिर क्या करेंगे, इसको UN/Vn मतलब डिवाइडिंग कर देंगे। जैसा आपको रूल कह रहा था अपन वैसा ही कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो रूल देखिए नाउ, मतलब अब हम क्या करते हैं, UN/Vn करते हैं। UN कितना है भाई साहब, ये वाला पार्ट है UN अपना, तो यहाँ पर लिख दिया 1 बट्टा में n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, और डिवाइडिंग में जो आपका चल रहा है ये वाला पार्ट 1 बट्टा n का पावर में 3। देखिए यहाँ से जो है ये पावर से आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भी आपको दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको काट दे, अभी ये काट लीजिए ना, स्क्वायरिंग यहाँ बचेगा, ये पलटी भी मार देगा। मतलब आपको यहाँ से बात कर लो, n स्क्वायर ऊपर जा चुका है, ये वाला पार्ट आपका नीचे n प्लस का 1 और ये n प्लस का 2। अगर इसमें आपको जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब आपको UN/Vn आ चुके हैं, तो अब मुश्किल नहीं है। इसके बाद आप देखिए मैं एक ये वाला प्रश्न में जो है ना टोटल रूल को फॉलो कर रहा हूँ, और आगे वाले क्वेश्चन में भी रूल को फॉलो करेंगे। लिमिट लगाएंगे चौथे नंबर पे, जो नन जीरो आना चाहिए, इज अ फाइनाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर लूँ, अगर UN/Vn में लिमिट लगाते हैं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चूंकि आप लिमिट यहाँ पर लगाना चाहते हैं रूल के अनुसार लगाना पड़ेगा, तभी आगे काम करेंगे। UN/Vn, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी आपका लिमिट लगा देना, वो भी n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अगर बात कर लूँ ये n स्क्वायर है तो आपको n स्क्वायर, नीचे वाले में बात कर लूँ n प्लस का 1 ये n प्लस का 2। अब बताइए क्या होगा, अब आपको टेंशन नहीं लेने का, दोनों में आपको ये चीज़ देना। मैं बोलता हूँ क्या, इसका n कॉमन ले लीजिए, आप खुशी से n कॉमन ले लीजिए। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर देखिए n स्क्वायर है, नीचे n इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आप बोलेगा भाई n कॉमन लेंगे तो 1 बट्टा n होगा। अगर इसमें से n कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अच्छा इसमें से भी n ही कॉमन ले रहे हैं ना, कोई मुश्किल नहीं है, गुना लिख देता हूँ, n बाहर निकाल लेते हैं, ये 1 प्लस 2 बट्टा में n, इस तरीके से होगा। ये भी n से, ये भी n से, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। चलिए आगे आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पर जो फाइनली रिजल्टेंट की बात करें तो ये आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऊपर में 1 बट्टा में, और नीचे वाले पार्ट में देख लीजिए यहाँ पर कुछ खास वजह है, मतलब कुछ खास चीज़ है, 1 प्लस 1 बट्टा में n है। आप बताइए ये तो आपका तो जीरो होगा ही नहीं, मतलब कोई नंबर आएगा, हाँ देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी नंबर के नीचे इन्फिनिटी, तो मुश्किल ही नहीं है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो देखिए अगर आप इसमें इन्फिनिटी डालते तो क्या होगा, 1 बट्टा में ये 1 प्लस 0, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का 0। अगर आप बताइए, अच्छा ये तो हो ही चुका है, एंड अब देखिए मैं बता दूं, नीचे 1 बट्टा 1 इज अ 1, तो सॉरी ये 1 1 2 ना, नीचे में 2 आ जाएगा, ऊपर में 1 होगा 2, नीचे में 2, मतलब 1 बट्टा का 2, ये नॉट इक्वल टू 0 हो चुका है। और ये किसका मान था बताइए, तो ये लिमिट हमने लिया था UN/Vn का, राइट ना। अब मैं बता दूं, अगर आप इसके बाद देखिए मैं पूरा इसमें रूल फॉलो कर रहा हूँ, सब में रूल फॉलो करूंगा। देखिए उसके बाद बोलना भैया आप 5वां नंबर पे कंपेयरिंग कर लीजिए, आप P का निकाल लीजिए, Vn विथ कंपेयरिंग 1 बट्टा n का पावर में P। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब मैं कंपेयरिंग करना चला किससे, 1 बट्टा में n का पावर P से। तो यहाँ पर Vn का मान लिख लेते हैं ना, Vn बराबर में अपन लिख चुके, Vn बराबर में लिख चुके, कितना लिख चुके Vn का मान, ये पेन चूज कर लिया अपन, 1 बट्टा में n का पावर 3, Vn निकाल चुके, तो शुरू में जो निकाल चुके, इसको कंपेयरिंग किससे करना, 1 बट्टा n का पावर P से। P का मान बोलिए, ये 3, आपको बताइए P का मान 3 आ चुका है, क्या ये आपको 1 से बड़ा है भाई साहब, 1 से बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है। तो आप बोलेंगे चूंकि सिग्मा UN Vn है तो Vn, तो V लिख देना पड़ेगा ना Vn, तो सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट, CGT इज अ कन्वर्जेंट, और यहाँ पर सिग्मा UN भी क्या हो जाएगा आपको, इज कन्वर्जेंट, लिख लीजिएगा टोटल नाम कन्वर्जेंट। आप यहाँ से हेंस करके लिख सकते, डोंट वरी। देखिए अपन जो है एकदम आसानी से यहाँ की प्राप्ति कर चुके हैं, काफी नॉर्मल प्रश्न था। आप देखिए यहाँ पर रूल 5 में भी आपको कुछ कह रहा था, मतलब 5वां नंबर पे देख लीजिए, P अगर बड़ा होता है 1 से तो बोलेंगे कन्वर्जेंट, छोटा या बराबर होता है तो डाइवर्जेंट। हो गया ये चीज, ये क्लियर हो चुका है आपको, हाँ। तो चलिए मैं आपको जो ये भी चीज है, अगर सिग्मा Vn कन्वर्जेंट होगा तो UN भी कन्वर्जेंट होगा, है ना, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। चलिए इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते, फिर आपको सॉल्व कर लेते हैं।
तो चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन जो है कहता टेस्ट कन्वर्जेंस, ये चेक करना मतलब आपको ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है, मतलब आपको दो ही चीज़ें है, कन्वर्जेंट हो सकता है या फिर एक डाइवर्जेंट हो सकता है, दो ही सिचुएशन है यहाँ पर। तो जो आप क्या करते हैं इसमें हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। देख लीजिए आपको जो है मान लीजिए यहाँ पर लेट सिग्मा UN बराबर में क्या चीज़, सिग्मा इन्फिनिटी है। देख लीजिए सिग्मा मतलब समेशन की बात कर रहे हैं अपन, n बराबर में 1, ये चीज़ जो लिखा हुआ वो उसी की बात कर रहे हैं, मतलब अपना लेट कर लिया ऐसा √n। अगर आप यहाँ से UN की बात करें मतलब nth वाले की बात करें तो क्या लिखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे ना, nth में पहले से दिया हुआ और खुशी की बात है इसमें, तो माइनस का √n, राइट। अब यहाँ से क्या करिए फ्रैक्शन में लाइए, मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, तोड़ना है। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा काम का मतलब बोले तो क्या, ये माइनस का √n, अगर इसमें आप क्या करिए रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब क्या कर लिए इसके कंजुगेट से गुना भाग कर दीजिए, ये प्लस का √n माइनस का प्लस एंड यहाँ पर प्लस n प्लस का 1 और प्लस √n। तो इस तरीके से अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मंजिल करीब है, धीरे धीरे अपन मंजिल के पास भी पहुँच जाएगा। ये a माइनस बी a प्लस बी हो चुका है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस √n का स्क्वायर। अगर आप नीचे वाले का बात कर ले तो ये आपको सिमिलरली देन देखिए सिमिलरली n प्लस 1 प्लस √n, और यहाँ पर ऊपर वाले में n प्लस का 1 और माइनस का n बट्टा में ये सिमिलरली √n प्लस 1 और ये प्लस का √n। एंड आप आगे इसमें बात कर ले तो ये n कैंसिल, मतलब 1 बीटा में अंडर रूट n प्लस का 1 प्लस √n। अब बात होती है ये मान किसका था भाई, UN का मान था। अगर आप यहाँ से UN निकाल चुके हैं तो अगला वाला टर्म में आपको VN निकालना है, जाके रूल चेक कर सकते हैं। रूल में आपको भी कहता है इसके बाद आपको क्या करना है, VN फाइंड करना। मैं यहाँ से डायरेक्ट VN फाइंड करता हूँ, अब रूल को मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। अगर VN यहाँ से निकालते तो क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर, तो इसका आपको क्या करना हाईएस्ट पावर, और इसका डिनोमिनेटर का भी आपको हाईएस्ट पावर। तो बताइए इसका हाईएस्ट पावर कितना 1, और नीचे वाले का बताइए। तो एक चीज बताइए √n है, √n का मतलब क्या हो गया, n का पावर 1/2। यहाँ पर भी वही है भाई साहब, n है ना, n कॉमन लेंगे तो क्या होगा आप बताइए ना, n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n होगा, ये बाहर आ जाएगा। एक चीज है इसका भी 1/2 ही के साथ बाहर आएगा, मतलब हाईएस्ट पावर n का पावर 1/2 ही होगा। कोई खास वजह यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, या फिर इसको 1/√n कह सकते हैं भाई, 1/2 इज √n, वही चीज़ है। अगर मैं इसमें बात कर लूँ UN बात, इसके बाद तो डिवाइडिंग वाला चक्कर है, UN/VN रूल में देख सकते हैं। इसके बाद डिवाइडिंग करने का मतलब क्या चीज़, ये बड़ा वाला और UN का मान देख लीजिए, ये वाला चीज़ है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ UN का मान एकदम अच्छा वाला से अच्छा वाला है, UN का मान थोड़ा बड़ा है, ये n प्लस का 1 और प्लस का √n। अगर ये इस वाले की बात कर ले तो 1/n का पावर में 1/2। अब देखिए ये UN/VN है ना, इसमें आपको नथिंग टेंशन, कोई दिक्कत नहीं लेना। एक चीज़ है ऐसा कर लीजिए ना, यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को आप ऊपर भेज दीजिए, मतलब आपको ये √n लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को आपको सिमिलरली लेने दीजिए, n प्लस का 1 और प्लस का √n, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद चलता है लिमिट का चक्कर, क्योंकि आप लिमिट यहाँ से लगाना चाहेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक चलेगा। आप UN/VN करेंगे, UN/VN। चलिए लिमिट आप इसमें लगाइएगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट तो लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ऊपर वाले में √n, नीचे वाले की बात कर ले अंडर रूट n प्लस का 1 और प्लस का √n। अब मैं क्या बोलता हूँ, इन दोनों में से क्या करिए आप √n कॉमन लीजिए, क्योंकि ऊपर √n बचा हुआ है, मतलब है, तो आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे ताकि √n कैंसिल अपना हो जाए। यहाँ से √n आप √n का मतलब अंदर n कॉमन लेंगे तो बाहर √n बनेगा ना, मतलब इसमें से ऐसा देखिए सोचिए, n इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1/n, और ये प्लस का ये √n पहले से मौजूद है, ये चीज़ है ना। तो ये आपको n बाहर आ गया, मतलब n को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मुझे बताइए, तो क्या लिखेंगे। अच्छा एक स्टेप और लिख ही देते ना, काहे उतना दिल पर लिए हुए। लिमिट ये √n डिब्बा में, मतलब आपको डिवाइड में √n कॉमन आ चुका है, मतलब अंदर √1 प्लस 1/n और प्लस का 1। इस तरीके से अपन मंजिल पे पहुंच चुके हैं, और ये दोनों कैंसिल, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आप बात कर ले इसमें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट इज अ 0, मतलब आपके पास ऊपर में 1 नीचे में 1 प्लस का 0
और प्लस का 1, यही चीज़ है और ये रूट के अंदर वाला शख्स है। अब मैं बात कर लूँ ऊपर में 1/1 + 1 इज़ 1/2, ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो 0 नहीं हो चुका और बोल भी रहा था भैया कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट नंबर है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग करना, तो कंपेयरिंग वाला भी चक्कर अपन यहाँ पे कर लेते। देखिए चूंकि Bn बराबर की मैं बात कर लूँ 1/n का पावर 1/2, ये चीज़ है Bn का मान, पहले भी हम पर बात देख चुके हैं वहाँ पर भी, और ये 1/n का पावर में p का मतलब ये कंपेयरिंग इज 1/2, मतलब p बराबर में 1/2, ये क्या है, ये लेस देन 1 है भाई साहब, ये लेस देन 1 है, बिल्कुल ये लेस देन 1 है। अब मुझे बताइए अगर ये लेस देन होता तो आप इससे क्या कहते हैं, आप कहते हैं आपको सिग्मा जो Bn है ये आपको डाइवर्जेंट, क्या चीज़, DGT पूरा लिख लेंगे डाइवर्जेंट, और हेंस आप यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़, सिग्मा UnB, अगर Bn डाइवर्जेंट है तो ये भी आपको डाइवर्जेंट होगा, इज अ रूल आपको ये कहता है, देखे थे ना आप रूल, बिल्कुल। तो ये सॉल्व हुआ, मैं तीसरा नंबर को सॉल्व करता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, वो जनरल टर्म दे चुका अपने को और कन्वर्जेंस निकालना मतलब चेक करना। अब यहाँ पर जो है कन्वर्जेंस तो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और यहाँ पर पहले इसका हम तो लिख देते सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए लेट ये जो है ना ये अपन को है UN बराबर में √n² प्लस का 1 माइनस का n। देखिए n में था तो n UN मान लिया, इसमें कोई दिल पे नहीं लेना है, मतलब सिमिलरली अब यहाँ पर क्या करना है, UN की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, √n² प्लस 1 और ये माइनस का n। अगर आप इसको क्या कर ले, आपको इसके कंजुगेट से गुना भाग कर दे, मतलब ये है n² प्लस 1 प्लस का n, और नीचे में भी वही सिमिलरली, एंड आपको क्या करना है n² प्लस 1 और प्लस का n। अगर आप इन दोनों को आप क्या करते हैं a प्लस बी a माइनस बी का चक्कर लगाते हैं तो ये आ जाएगा आपको ऊपर में n² प्लस का 1 माइनस का n, ठीक है, मतलब a² माइनस का b² होता है ना, तो ये चीज़ है। और अच्छा एक चीज b² तो यहाँ पर n² बन जाएगा ना, बिल्कुल, और नीचे वाले पार्ट सिमिलरली, देन आपको ये जो लिखा हुआ वही चीज़ है, n² प्लस का 1 और प्लस का n, ये अलग लिखा हुआ है n, राइट। तो अब मैं आपको आगे बता दूँ तो ऊपर में n² कैंसिल, बट्टा में आ चुका 1 बट्टा में ये आपको n² प्लस का 1 और प्लस n, ये आपको जो है मिथिला यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके मतलब UN तक पहुँच चुके हैं तो आपको यहाँ से क्या करना बताइए, तो मुझे ऐसा कुछ कर लीजिए जिसका हमको इसका आपको जो है VN निकल जाए। अगर आपको यहाँ पर VN निकालना है तो मैं आपको बात कर लूँ, VN अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना, ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का आपको हाईएस्ट पावर बताइए ना कितना हाईएस्ट पावर हो सकता है, ये n है, ये √n² प्लस 1 है, तो बताइए कितना होगा। अच्छा एक चीज़ है, अगर आप इनमें से n² कॉमन लेते हैं, भाई रूट के अंदर है, मुझे बताइए कोई बंदा n² कॉमन लेगा तो ये 1 + 1/n² ना, ये बाहर निकलेगा n ना, n का पावर 1 इज हाईएस्ट पावर, मतलब n हो जाएगा। अब Bn निकल चुका, अब इसके बाद क्या करते हैं अपन डिवाइड कर देते हैं नाउ, अब डिवाइड करते हैं इसमें UN बट्टा में Bn। अगर UN की बात कर ले तो ये वाला पार्ट है, मतलब आपके पास जो है ये बड़ा वाला और ये आपको 1 बट्टा में n² प्लस का 1 और प्लस का n, ये इस पर रूट चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा दीजिए और नीचे में 1 बट्टा n। अब इसको क्या करना है, आपको उलट पुलट खेल देना है इसके साथ, तो ये ऊपर जा चुका होगा, मतलब आपके पास क्या आ चुका है n डिवाइड में आपको ये वाला पार्ट n² प्लस का 1 और ये वाला पार्ट n में। अब आप बताइए इसमें आप क्या कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर आप इसमें लिमिट लगाना चाहे तो खुशी खुशी लिमिट लगाइए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बट्टा में Bn और ये बराबर में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आगे मैं बात कर दूं ये n बट्टा में √n² प्लस का 1 और प्लस का n। अगर आप यहाँ पर पहुँच चुके तो बहुत खुशी की बात है। मैं बता दूं अगर इसमें आपको जो है ना ऐसा कुछ कर ले, मतलब जिससे कि ये n कैंसिल हो जाए, तो मुझे बताइए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन खेलेंगे, मतलब n नीचे वाले में आप क्या बोलिए तो n² आप कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + 1 बट्टा में n² और ये प्लस का n। अगर आप बताइए इनमें से क्या बाहर निकलेगा, n बाहर निकलेगा, चलिए वही n आप क्या करना है कॉमन ले लेना, तो ऊपर में n नीचे आपको n आ चुका 1 + 1 बट्टा में n², ये रूट के अंदर है भाई साहब और ये प्लस का 1 है। अगर आप n कैंसिल कर देते तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे बैठेगा जो आपको 0 बन जाएगा, ये 1 के बट्टा में इन्फिनिटी इज 0, तो 1 बट्टा में आपको ये बन चुका है 1 प्लस का 0 का रूट और यहाँ पर आ चुके हैं +1 के साथ। आप बात कर ले तो 1 प्लस ये तो 1 ना 2, मतलब नॉट इक्वल टू 0,
ये तो समझ में आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अगर Vn की बात कर ले तो ये 1/n है, देख लीजिए। Vn की बात कर ले तो देख लीजिए ऊपर में ये 1/n है, इसका तो काम पड़ेगा आगे। तो देखिए 1/n, अब इसको कंपेयरिंग करेंगे किससे, 1/n का पावर p से। अगर आप इसके साथ कंपेयरिंग कर लेते तो क्या लिखते, ये p का मतलब कितना 1, तो p बराबर में 1। अगर ये बराबर में 1 होता है तो आप क्या बोलते हैं, सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। ये देखिए ये आपको था क्या था, आपको लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1 था। इस वाले केस में आपको डाइवर्जेंट होता, मतलब लेस देन या फिर बराबर, लेस देन या फिर बराबर, दोनों में क्या आता है आपको, डाइवर्जेंट होता है। तो मैं बात कर लूँ यहाँ पर p बराबर में अगर 1 हो गया तो आप बताइए ये सिग्मा है, Vn है, क्या बोलेंगे, इज डाइवर्जेंट बोलेंगे, डीजीटी बोलें, मतलब शॉर्टकट में लिख दिया अपन। और हेंस आप जो डाइवर्जेंट है वो तो आपको यूएन भी उसका डाइवर्जेंट होगा, तो अब यूएन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर आप ये जो है 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं देखे तो प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका रूल जो था आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो रूल आप याद रखें, ठीक है। तो रूल पर और स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन एक मरतब पूछ भी चुका है, डोंट वरी, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस अच्छा कर ले, कंपैरिजन टेस्ट पे क्वेश्चन आता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।